अगर आप इन्वेस्टर हो या आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये एक कोट है, वो आपके दिमाग में और दिल में बिठा के रखिए। अ लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट्स फियर एंड सीकिंग ऑफ नॉलेज क्रिएट करेज। अगर आपके पास कम नॉलेज है आप जो चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में, तो वो आपके अंदर फियर क्रिएट करेगा और वही फियर आपके इमोशंस के साथ खेलेगा और आप लॉस में निकलोगे। और नॉलेज क्रिएट करेज, नॉलेज हिम्मत क्रिएट करता है, इससे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे न्यूज रिपोर्टर आपको बोलेंगे ऐसा कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट में बने रहोगे और उसमें से आप डेफिनेटली प्रॉफिट लेके निकलोगे। मगर ये कब होगा? जब आपके पास नॉलेज होगा। 90% लूज मनी एंड 10% अर्न्स मनी। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। 90% जो लोग होते हैं वो क्यों लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में या कोई भी इन्वेस्टमेंट में? क्योंकि उनको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मगर वो रियली में इन्वेस्टमेंट नहीं, वो स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं। वो एक गैम्बलर है, जुआरी है वो सब। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? देख, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? आपके पास पैसा है, आपने उठा के डाल दिया ETF में, या आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, तो आप क्या इन्वेस्टर हो गए? नहीं, आप जुआरी है। मगर आपके पास पैसा है, आपने 1-2 दिन का टाइम दिया एनालिसिस की, उसके बाद में आपने पैसा डाला, तब आप इन्वेस्टर बनते हो। और ये सिर्फ 10% लोग ही ऐसा करते हैं। इसके कारण ये 10% अर्न करते हैं, 90% लूज करते हैं। अगर आप शादी के लिए जाते हो कोई लड़की देखने या कोई लड़का देखने, तो आप लड़की या लड़के के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, उसके बारे में जानते हो और उसके बाद में शादी करते हो। अगर आप इसके बिना शादी कर दोगे, जाने बिना शादी कर लोगे, तो आपके जो मैरिज लाइफ में झगड़े बहुत होंगे। तो आप क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट को जानते नहीं हो? आप क्यों स्पेक्यूलेशन करते हो? आप क्यों स्पेक्यूलेशन करके आप क्यों पैसा डालते हो? ये आपकी एक हार्ड अर्न मनी है। अगर आपको 10% में आना है, जो 10% जो अर्न करते हैं उसमें आना है, तो आपको कुछ चीज फॉलो करने की। जैसे कि हमारा सबसे रहता है फंडामेंटल एनालिसिस। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, मगर मैं इसको आपको डिटेल में बता रहा हूं इस वीडियो में। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है? अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, समझो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या जानना पड़ेगा? आपको फंडामेंटल एनालिसिस इसका अलग होता है। फिर अगर आप ETF में कर रहे हो इन्वेस्ट, तो इसका भी फंडामेंटल एनालिसिस अलग होता है। अभी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल जानना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टॉक्स नहीं खरीद रहे, आप वो बिजनेस को ओन कर रहे हो। एक छोटा सा टुकड़ा पर आप ओन तो करते हो। तो आपको बिजनेस मॉडल सबसे पहले जानना पड़ेगा, फिर उसके वैल्यूएशन जानने पड़ेंगे। कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितना भी अच्छा टाटा अंबानी का बिजनेस हो, मगर उसका वैल्यूएशन सही है तो इन्वेस्टमेंट मत करो। शार्क टैंक वाले अगर आप देखते हो तो वो वैल्यूएशन को देखते हैं, उसके बाद में इन्वेस्ट करते हैं। कोई बिजनेस जैसे कि बहुत ही यूनिक होते और बहुत ही अच्छे, बट उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो आप भी बिजनेस मॉडल, फिर वैल्यूएशन, इन सबको चीज को मद्देनजर रखते हुए आप उसमें इन्वेस्ट करो। उसके बाद में आता है ETF। ETF के लिए आपको पूरा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि पूरा मार्केट, पूरा जो हमारा सिस्टम है, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। जैसे कि ETF के लिए सबसे पहले इन्फ्लेशन हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी 20 होगा ETF में, निफ्टी 20 जो हमारा मार्केट का ETF है, अगर आपने ये ले लिया तो इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करता है। अगर आप स्टॉक्स की बात करो तो मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी पे डिपेंड। मगर ये जो ETF है ये पूरी इकोनॉमी पे डिपेंड है। तो इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस आपको इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा, फिर आपको कमोडिटीज की प्राइस देखनी पड़ेगी। कमोडिटीज जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल हो गया, और फिर हमारा जो व्हीट हो गया, वो सब कमोडिटीज में आता है। क्रूड ऑयल के कारण जो हमारे इन्फ्लेशन है वो भी बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि हम मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के। इसीलिए ETF के अंदर हमारा ये इन्फ्लेशन आ गया, कमोडिटीज आ गया। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि हमारी आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटी होती है वो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है वो। और उसके बाद में हमारा आया है RBI का जो इंटरेस्ट रेट है, जो हम रेपो रेट बोलते हैं वो। तो ये सब चीज जो ETF में इंपैक्ट आती है। तो ये
सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये सब चीज का नॉलेज है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप प्रॉफिट करोगे। और फिर फंडामेंटल एनालिसिस के बाद दूसरा आता है हमारा रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। इसकी भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी और इसके तो सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो आप देखो जरा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप एनालिसिस से आपने पैसा डाला मगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की क्षमता नहीं, आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है अच्छा सा, तो फिर वो कोई काम का नहीं, आप जरूर उसमें लॉस करोगे। तो ये जो दो चीज है मेन, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस, वो आप किस चीज में इन्वेस्ट करें उस हिसाब से आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, रिस्क मैनेजमेंट, ये कुछ चीजें ऐसी है जो ये 10% लोगों को पैसा कमाने पे मजबूर करती है और 90% लोग इसमें लूज करते हैं क्योंकि ये सब चीज फॉलो नहीं करते। इसके बाद में भी बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन है, ये भी है। तो आप ये सब चीज देखो और फिर इन्वेस्ट करो तो आप ये 10% में आ ही जाओगे। अगर आपको मेरा वीडियो इतना सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर